नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी कल चंडीगढ़ में आ रहे हैं। पहली दफा पार्टी के कार्यालय में राहुल गांधी आ रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा में 11 सालों से संगठन नहीं बना है और संगठन को लेकर पार्टी के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और पार्टी के हरियाणा के बड़े नेताओं के साथ मंथन करेंगे। और राहुल गांधी के आने से पहले ही हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी सामने आ रही है। कांग्रेस में दोनों दड़े, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर कुमारी सैलजा, दोनों के पास बयानवीर हैं और बयानवीरों ने अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के बादली से विधायक कुलदीप वत्स सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं और उन्हें कठोर फैसले लेने चाहिए। संगठन के बिना काम चलने वाला नहीं है। कुलदीप वत्स ने कहा कि देखिए, पार्टी के भीतर रहकर कुछ जयचंद नुकसान करते हैं। ऐसे में इन जयचंदों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना जरूरी है, तब जाकर पार्टी आगे बढ़ेगी और इन जयचंदों को बाहर निकालना चाहिए। ऐसे में देखा जाए जयचंद किन को कह रहे हैं, माना यही जा रहा है कि कुमारी सैलजा खेमे की तरफ उनका इशारा है। वहीं देखिए, कुमारी सैलजा खेमे की तरफ से अक्सर शमशेर सिंह गोगी आते हैं। शमशेर सिंह गोगी असंध विधानसभा से पूर्व विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर यह जरूरी है कि कांग्रेस सबको एक साथ लेकर चले और कभी भी कांग्रेस वन वे पर नहीं चली। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस एक व्यक्ति के हाथ में है। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि हरियाणा में जिनके हाथों में कांग्रेस है वो अपने परिवार की ज़्यादा चिंता करते हैं और कांग्रेस की कम चिंता करते हैं। और 2-3 रोज पहले कुमारी सैलजा ने भी हिसार में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है और सब जानते हैं कि यह अन्याय किसने किया है। और उन्होंने कहा कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी पार्टी में होती थी, निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता। उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं वो अपना हित ज़्यादा देखते हैं और पार्टी के हित के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और इससे पहले किरण चौधरी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन वो पार्टी के हित में चुप बैठी रही ताकि पार्टी को कोई नुकसान ना हो और पार्टी सत्ता में आ जाए। लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ बड़ा ही गलत किया है और उनके जो समर्थक थे, जो जीतने वाले थे, उनको टिकट नहीं दिया। यानी कुमारी सैलजा ने भी इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। तो देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें कि मीडिया हाउस से उन्होंने भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर संगठन बड़ा जरूरी है। यदि संगठन होता तो निश्चित तौर पर नतीजे कुछ और होते। और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनका आंकलन भी सही नहीं रहा और उनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दफा नहीं आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी यही कह रहे थे कि इस दफ़ा बहुत कम सीट आएगी। चाहे मीडिया की बात करें, मीडिया या फिर सीआईडी, तमाम लोग यह कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इशारा किया कि वो अकेले दम पर सारे निर्णय ले रहे थे और इसका नुकसान पार्टी का हुआ है। वहीं चंडीगढ़ में आज पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा से भी कुछ मीडिया हाउसेज ने बात की। तो अशोक अरोड़ा से जब पूछा गया कि संगठन नहीं है, तो अशोक अरोड़ा ने माना कि संगठन की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है और संगठन हर पार्टी के पास होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के पास 11 सालों से संगठन नहीं है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी और बेहतर नतीजे दे सकती थी अगर पार्टी के पास संगठन होता। जब अशोक अरोड़ा से यह पूछा गया कि कांग्रेस विधायक दल का नेता पिछले 7 महीनों से नहीं है, उन्होंने इसे दुर्भाग्य बताया है। यानी राहुल गांधी कल आ रहे हैं और उससे पहले ही दोनों दलों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है और हरियाणा कांग्रेस में दड़ेबाजी तो पिछले कई दशकों से है और इन
के कारण ही पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी बड़े सख्त निर्णय लेंगे और 11 सालों से पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई। इसका कारण यही रहा कि पार्टी में गुटबाजी ज़्यादा रही है। और देखिए तो जब कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी, उन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको संगठन नहीं बनाने दिए। इसी तरह उनसे पहले डॉक्टर अशोक तंवर भी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी काफी प्रयास किए थे, वो भी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बना पाए। और उम्मीद की जा रही थी कि उदयभान प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं, ऐसे में उदयभान प्रदेश संगठन बना लेंगे। लेकिन उन्होंने काफी प्रयास भी किए और बीच में कई लिस्टें संगठन को लेकर आई भी हैं, लेकिन उनकी आयु एक दिन से ज्यादा नहीं रही है। ऐसे में अब देखें तो कांग्रेस के तमाम नेता यह मानते हैं कि गुटबाजी के चलते संगठन नहीं बना। अगर पार्टी के पास संगठन होता तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी की जीत होती, पार्टी सत्ता में आती। खैर, अब बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्होंने दावा किया है कि 11 साल पहले उन्होंने ही संगठन बनाया था जब वो प्रदेश के प्रभारी थे, और अब एक बार फिर वो संगठन बनाएंगे। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी संगठन को लेकर रुचि ले रहे हैं कि पार्टी इस दफा संगठन बना लेगी। हालांकि लोग यह भी सोचते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा बारी रहेगा या फिर कुमारी सैलजा का खेमा बारी रहेगा। यही माना जा रहा है कि इस दफा राहुल गांधी किसी की नहीं सुनेंगे और जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और लोकल जो उनका सहयोगी रहेंगे, उनके साथ मिलकर उनकी राय लेकर हरियाणा के अंदर इस दफा संगठन खड़ा करेंगे। और तमाम जो धड़े हैं, तमाम दड़ों के नेताओं को तरजीह दी जाएगी और संगठन में उन्हीं लोगों को महत्व दिया जाएगा जो इसके हकदार रहेंगे। खैर,